हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अन अकेडमी। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 सीबीएसई की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकर प्रेजेंट हुए हैं। अब ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसका हम पूरा प्रूफ आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। जैसे आपका होता यह है कि F इजिकल टू R/2, ये आपका क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ, दूसरा आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, F इजिकल टू R/2, या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं, यहां से देखें R इजिकल टू 2F, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। या सिंपल हम लोग ये कहें कि फोकल लेंथ जो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक, अब इस चीज को आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ focal length of spherical mirror is half of radius of its radius of curvature, half of its radius of curvature। यानी जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। इफ फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाई स्मॉल f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर is denoted by small r, then आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, F इजिकल टू R/2। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। ये आपको हमेशा याद करके रखना है। आपको बड़े से बड़े न्यूमेरिकल में ये छोटा सा फार्मूला जरूर इस्तेमाल में आएगा, जरूर यूज करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आप इस फार्मूले को दिमाग में रखिए, F इजिकल टू R/2। अब हम बताने जा रहे हैं कि F इजिकल टू R/2 आपका आता कहां से है, क्यों होता है F इजिकल टू R/2। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं कि F इजिकल टू R/2 आपका कैसे आता है। देखिए, आपके पास स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं, 2। स्फेरिकल मिरर आपके पास कितने होते हैं, 2। एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा क्या होता है आपके पास, कॉनकेव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए F इजिकल टू R/2 प्रूव करेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए F इजिकल टू R/2 प्रूव करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम किसके लिए लिखते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक, सबसे इसके लिए बनाते हैं, सबसे पहले आपका एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक, देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। यहां से आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक,
अब यहां से आप एक चीज जानते हैं, कोई भी लाइट रे आपकी जो होती है, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका ए बी सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है आपका प्लेस्ड है। यहां से अगर लाइट रे आपकी जाएगी तो कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस पे, ये आप जानते हैं प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, कोई भी लाइट रे आपकी, ध्यान से समझिए, कोई भी लाइट रे आपकी कहां से जाएगी, सपोज करिए अगर वो पोल से जाती है तो उतना ही एंगल बना के क्या होती है, चली जाती। ठीक, अब यहां से देखिए आपको एक चीज बताया गया होगा, नॉर्मल। हमने आपको एक नॉर्मल बताया हुआ था। नॉर्मल ये बताया हुआ था कि अगर आप स्फेरिकल मिरर के किसी भी एक पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी जो होती है वो कहां से जाती है, ध्यान दीजिए, वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी हमने जब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करा, यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपका एन और ये आपका क्या है पी। जब आपने नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये नॉर्मल आपका कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलिए ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा उसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया फिगर। कुछ इस चीज को हम लिख लेते हैं, लिखिए लेते हैं, लेट अस टेक अ कॉन्केव मिरर। लेट अस टेक कॉन्केव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर small r and focal length small f। फोकल लेंथ आपका क्या है, स्मॉल f। ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ आपका स्मॉल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आपका। फोकल लेंथ आप यहां से डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। ये यहां से लेके पोल तक की डिस्टेंस, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस पोल तक की होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। चलिए, अब एक ऑब्जेक्ट ए बी आपका क्या है, प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस पर। जब ऑब्जेक्ट ए बी आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट ए बी से जो आपकी रेज आ रही है वो प्रिंसिपल, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहां से जा रही है, आपके प्रिंसिपल फोकस से। यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे, यहां से आप एक चीज देखेंगे तो ये आपका क्या है, नॉर्मल। ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, नॉर्मल। ये लाइन सी एन आपका क्या है, नॉर्मल है। जब ये आपका नॉर्मल है तो ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा और ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ आया नहीं समझ में? आप इस बात को चाहे तो लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अ लाइट रे विच आर, लिखेंगे अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। After reflection, they go, या लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन goes from principal focus। ठीक, एनॉर्मल NC drawn,
a normal NC is drawn। बात क्लियर? चलिए अब यहां से आप समझिए कि हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका क्या, थोड़ी सी इसके बारे में स्टोरी कि आपका ये क्या है, कैसे हमने इमेज को कैसे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है, कैसे लाइट रे आपकी आ रही है और जा रही है। अब यहां से आप देखिए आपके पास ये आपके इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। ध्यान से समझिए इस बात को। अब हम रूल हमारा क्या कहता है रिफ्लेक्शन लॉ कि इंसिडेंट रे हमें सॉरी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल की क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। या आप इसको चाहे तो इंसिडेंट रे ना करके आप इसको अगर एंगल को देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, इसको दिखाइए आप तो काम हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल। नॉर्मल आपने बना ही दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आपका इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक, ये आप लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल। चलिए देखते हैं, यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल BNC, क्या लिख सकते हैं आप, एंगल लिख सकते हैं एंगल BNC जो है आपका, ये इक्वल है किसके, एंगल BNC आपका इक्वल है एंगल CNF के, CNF के। ध्यान से समझिए, CNF के एंगल BNC आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए BNC ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया किसके, इसके। ये दोनों एंगल मतलब BNC CNF एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों आपके एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। चलिए एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए आप, दूसरी चीज देखिए, जैसे आपका ये BN क्या है, एक लाइट रे है आपकी BN जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जरा हम बाहर करके दिखाएं आपको इसको, एक ऐसे लाइट रे है BN, और आपका क्या है, एक ऐसे है C जिसको हम कहते हैं P, और यहां से एक आप लाइट रे जो है जो C से जा रही है, ऐसे हम इसको भी बढ़ा सकते हैं इधर। तो ये आपका क्या है, दोनों पैरेलल है, ये और ये आपका क्या है, एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर यहां से हम देखें तो ये वाला एंगल आपका ये वाला एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल BNC, लिख सकते हैं आल्सो एंगल BNC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप, एंगल CNF, नहीं NCF लिख सकते हैं, एंगल NCF। यहां पे आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे लिख सकते हैं एंगल रूल से, इसको आप एंगल रूल भी कह सकते हैं। और लॉ होता क्या आपका एक्चुअली में, इंटीरियर अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट एंगल नहीं, मैथमेटिक्स में आप देखिएगा क्या है ये। आल्सो क्या हो जाएगा, BNC आपका क्या हो गया, एंगल NCF के एंगल रूल से आपका इक्वल होता है पैरेलल लाइन। आप जानते होंगे इसको, पैरेलल लाइन आपकी क्या करती है, इसको जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए यहां से अगर आप देखें कि BNC आपका CNF के, BNC आपका क्या है, एंगल NCF के, तो सिंपल आप लिख सकते हैं सो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, एंगल CNF ये इक्वल हो जाएगा एंगल NCF, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। ध्यान दीजिए ध्यान से, ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये वाला एंगल आपका इसके क्या हो गया, इक्वल। जब ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया तो ध्यान दीजिए, अब ट्रायंगल को बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल होता है ऐसे, सपोज करिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिए,
ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के अगर इक्वल हो गया तो हम कहते हैं कि इसके अपोजिट की साइड ये और इसके अपोजिट की साइड ये दोनों साइड भी क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी अगर हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो CF आपका इक्वल हो जाएगा किसके, लिख सकते हैं CF इजिकल टू NF, इक्वेशन नंबर 1। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखिए इस बात को। आपका ये ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल के दो एंगल आपके इक्वल हो गए, दो एडजेसेंट अगर इक्वल आपके हो गए तो अपोजिट एंगल अपोजिट साइडेड आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती है। चलिए ये चीज हो गया आपका। अब एक चीज यहां और समझिए, जैसे सपोज करिए कि हमने ये आपका क्या है, पॉइंट N है, हमने बात किया था आपसे अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां से समझिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ये पॉइंट P है आपका, ये आपका जो डायमीटर हुआ करता था इसको हम कहते थे अपर्चर, यानी जितना ज्यादा डायमीटर होगा उसका क्या होगा, ये अपर्चर होता है वो। ये आपका पॉइंट N हो गया। सपोज करिए इसका डायमीटर बहुत छोटा यानी अपर्चर बहुत छोटा है, यानी कॉन्केव मिरर के पास जो अपर्चर है उसका वो क्या बहुत लीस्ट है, लीस्ट अपर्चर है। यानी अगर हम छोटा कर देंगे, देखते हैं ये P है N देख रहे हैं हम, P के पास आ गया। जैसे जैसे हम अपर्चर को छोटा करेंगे पॉइंट N आपका कहां आ जाएगा, नियरेस्ट टू द P, और छोटा कर देंगे N हो गया, ये क्या हो गया P। अगर हम बहुत छोटा कर देते N हो गया और P। हम ये मान लें कि बहुत स्मॉल है, एकदम स्मॉल है, तो अगर ये वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर वाला क्या होगा आपका कॉन्केव मिरर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट 1 आपका P पर क्या करेगा, लाई करेगा। या जब पॉइंट N आपका P पर लाई करेगा तो आप सिंपल लिख सकते हैं FP और FN में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप देख पा रहे हैं कि FP और FN आपका जैसे जैसे इसके पास आएगा, N अगर आपके आ गया इसके ऊपर तो FN और FP आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। लिख सकते हैं इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, देन, ध्यान से समझिए क्या लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल, देन आप लिख सकते हैं कि N इज लाई ऑन पॉइंट P, यानी पोल P लिख सकते हैं इसको, ऑन पोल P। सो आपका क्या हो जाएगा, CN इजिकल टू, या लिख सॉरी FN इजिकल टू लिख सकते हैं FP। देन इसको आप अगर 2 ले लें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखेंगे FN आपका FP के इक्वल, FN आपका CF के इक्वल, यानी आपका CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, FP, इक्वेशन नंबर 3। CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, FP, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, ये दोनों आपस में क्या हो गए आपके, इक्वल। CF इजिकल टू FP। अब यहां पे आप फ्रॉम फिगर जरा देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जब आप यहां से फ्रॉम फिगर जरा देखिए तो आप लिख सकते हैं CP इजिकल टू, ध्यान से देखिए, CP इजिकल टू आप लिख सकते हैं CF प्लस FP, जैसे कि CP इजिकल टू CF प्लस FP। यहां पे और एक चीज और लिख सकते हैं आप, CP इजिकल टू क्या लिख सकते, CP इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, इस CF की जगह, इस CF की जगह आप FP यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका CF किसके इक्वल है, FP के। लिख सकते हैं FP फिर प्लस क्या लिख सकते हैं, FP। FP और FP क्यों लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड। कहां से आया आपका, आपने तीसरे से दिखाया है इक्वेशन से कि CF आपका FP के क्या है, इक्वल है। तो आपका FP इक्वल FP प्लस FP, तो CP इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 2PF। बात क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो यहां से आप देखेंगे तो FPF इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, CP अपान क्या हो जाएगा आपका 2। आपने PF को क्या कहा, PF आपका क्या होगा, एक्चुअली ओरिजिनल में आपका यही है, नोटेशन में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे
तो नोटेशन में आपका क्या हो जाएगा, इस पीएफ को हम स्मॉल एफ कहते हैं और सीपी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर। ये हो जाएगा आपका 2। यही तो हम प्रूव कर रहे थे सर जी, F इजिकल टू आर अपॉन 2। तो आप लिख सकते हैं सो द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख सकते हैं सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is half of its radius of curvature। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से आप कॉन्केव मिरर से F इजिकल टू आर अपॉन 2 कैसे प्रूव करते हैं उसको आपने देखा। एक बार हम फिर आपको बताते हैं इसमें है क्या एक्चुअली। आप फिगर बनाएंगे जब AB को आप प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे, AB से एक लाइट रे आपकी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। जब ये प्रिंसिपल फोकस से होकर आपकी लाइट रे जाती है, ध्यान समझिए, लाइट रे आपके प्रिंसिपल फोकस से होकर गई, सेकेंड आप इंसिडेंट पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आपका जाएगा। यहां से आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल आपका रिफ्लेक्शन एंगल लॉस है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल रूल से ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। जब ये वाला आपका इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल, जब ये एंगल आपका इसके एंगल, तो ये वाली साइड आपकी इक्वल, ये दोनों साइड आपके क्या होगा, इक्वल। यह आपका अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा, P पे लाई करेगा तो Fn और Fp भी इक्वल, तो ये वाला इक्वल आपके इसके हो गया। फिर आप फ्रॉम फिगर को अप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर क्या होता है, आपके सामने होता। ठीक, तो आप चाहें तो इसको वीडियो को 1 सेकेंड के लिए रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट करिए। अब भी फिर हम आगे चल रहे हैं ये बताने आपको कि कॉन्वेक्स मिरर में F इजिकल टू आर अपॉन 2 आपका कैसे प्रूफ होता है। चलिए तो देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए F इजिकल टू आर अपॉन 2 आप कैसे प्रूफ करते हैं। F इजिकल टू आर अपॉन 2, चलिए जैसे ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स मिरर, आप देख पा रहे हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ये पोल हो गया आपका, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ये देखा कि ये पोल और ये जो आपका फोकस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल f। यहां और यहां के नाम को क्या देते हैं हम, स्मॉल r, यानी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस चीज को हम लिख लेते हैं, लेट अस टेक a convex mirror with radius of curvature small r and focal length small f। ये आपका ये हो गया। लिखेंगे अ लाइट रे ए बी इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection reflected ray appear to goes from principal focus ठीक from incident point a normal
BN is drawn which are appear to go from center of curvature ठीक, ये सारी चीज हो गई आपकी स्टोरी। क्या है आपने लिया कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, लेटेस्ट टेक ए कॉन्केव मिरर विथ रेडियस आपसे कर्वेचर स्मॉल r एंड फोकल लेंथ स्मॉल f, लाइट रे ए बी इंसिडेंट देख रहे हैं आप, लाइट रे ए बी आपका इंसिडेंट है, प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ आपको क्या होगा अपीयर हो रहा है। दूसरा आप इंसिडेंट पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, आपका क्या हो जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ फील हो रहा है। चलिए इस चीज को हम देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब यहां पे आप देखिए फिगर को जरा देखिए। अगर आप फिगर को देख पा रहे हैं तो देखिए ये आपका क्या हो गया नॉर्मल, ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल I और ये आपका क्या होगा स्मॉल r। चलिए ठीक, लिख देते हैं फ्रॉम फिगर को अगर हम लोग देखें तो समझ सकते हैं एंगल ABN, ध्यान दीजिए एंगल ABN इक्वल हो जाएगा एंगल आपका किसके NBD की। क्लियर, एंगल आपका ABN इक्वल हो गया NBD के, क्यों? रिफ्लेक्शन लॉ, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, दूसरी चीज आप देखिए, अब इसी चीज को देखिए, जैसे आपने क्या कहा कि ये वाला एंगल जो है आपका किसके इक्वल है, ये वाला एंगल है आपका इस वाले एंगल के इक्वल। फिगर को जरा बाहर हम करके देखें, जैसे आपका ये लाइन है AB, AB है आपका, फिर आपका क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस, या हम ये कहें कि PC है आपका। लाइट रे आपकी N वाली की जरा ध्यान दीजिए, NC जो N से स्टार्ट हुई, कहां से B से होती हुई कहां पर गई आपकी C पर, N से स्टार्ट हुई B से होती हुई C पर गई है। यानी हम कहें यहां इस फिगर में देखिए ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल की क्या होगा इक्वल, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल एंगल रूल से आप समझ सकते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपका क्या होगा इक्वल, यानी हम ये कहें कि ये एंगल I जो है आपका ABN जो है आपका इस वाले एंगल की क्या होगा इक्वल। देख रहे हैं, पा रहे हैं आप। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दें थोड़ा सा तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये आपका क्या होगा ट्रांसवर्सल, NC आपका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा इक्वल। लिख सकते हैं आप एंगल ABN ये इक्वल हो जाएगा आपका एंगल किसके, FCB नाम देते हैं आप इसका, FCB नाम दे सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं बाई एंगल रूल, एंगल के बहुत सारे रूल हैं, आप उसको पढ़िएगा देखिए। तो आपका एंगल रूल से ये हो गया। फिर आप देखिए क्या कह सकते हैं, जब आपका ABN इक्वल है NBD के, यही ABN आपका इक्वल है इसके, तो सिंपल आप लिख सकते हैं एंगल NBD ये आपका इक्वल हो जाएगा एंगल FCB की। यानी ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा NBD आपका इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। क्यों? क्योंकि आपका ABN इक्वल है इसके, ABN इक्वल है इसके। आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल आपका इसके भी इक्वल है और ये वाला एंगल आपका इसके भी इक्वल है, तो ये वाला एंगल आपका इसके क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक, यहां से आप देखिए फ्रॉम 1 हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल की जरा बात करें, ये वाला एंगल और ये वाले की अगर आप देखेंगे दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एक लाइन आपकी ऐसे एक लाइन ऐसे, ये वाला एंगल इस वाला एंगल की क्या होता है आपका इक्वल। यानी आप लिख सकते हैं एंगल NBD ये इक्वल है आपका एंगल FBC के। ये वाला एंगल आपका इस वाला एंगल के इक्वल, बात क्लियर। ये वाला एंगल, अब यहां से आप देखेंगे ये NBD आपका इन दोनों के इक्वल, तो आप लिख सकते हैं सो एंगल FCB इक्वल एंगल FBC। यहां से देखिए, इन दोनों से देखिए आप FCB आपका किसके इक्वल हो जाएगा, FBC के। आप इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के सोचिए,
ट्रायंगल को बाहर निकाल के सोचिए, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो गया, या एफ बी सी इक्वल एफ सी बी, देख रहे हैं, एफ सी बी इक्वल एफ बी सी। तो अगर ये आपका एंगल इक्वल है तो साइडेड भी आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिख सकते हैं आल्सो, फिर लिख सकते हैं सो, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइड आपकी क्या इक्वल हो, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही खेल पुरानी वाली, यानी आपका साइड, ये वाली साइड इक्वल हो गई इस वाली साइड के, फिर वही पुरानी खेल। अब हम मान लेते हैं यदि अपर्चर आपका क्या है, बहुत स्मॉल है, इफ अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी स्मॉल, देन आपका क्या हो जाएगा, बी एट पॉइंट पी, देन बी लाई ऑन पॉइंट पी। कहां लाई करने लगेगा, पॉइंट पी पर। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं आपका एफ पी, ध्यान से समझिए, एफ पी को आप इक्वल लिख सकते हैं बी एफ के इक्वल, ये वाला आपका इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी के, ठीक। यहां पे एफ बी आप लिखिए, ठीक, यानी ये एफ पी आपका इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी के। अब फ्रॉम 2 अगर आप देखना चाहेंगे, फ्रॉम 2, तो एफ बी के इक्वल एफ सी और एफ बी के इक्वल, यहां पे आप थर्ड ले लीजिए, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 आप लिख सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू एफ सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए आप, एफ पी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ सी, यानी ये वाला इक्वल हो गया आपका इसके। आप फ्रॉम फिगर आप देखें तो पी सी इक्वल आपका क्या है, सी पी इक्वल आपका है पी एफ प्लस सी एफ। तो यहां पे लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, क्यों, फ्रॉम 4। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू 2 पी एफ, तो पी एफ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सी पी अपॉन 2। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और करके स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ये हो गया आपका क्या, प्रूफ। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। आप यहां पे लिख सकते हैं वही सारी चीज, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां से आप इसको यहां लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिखिए, यहां देखिए आपका क्या लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू 2 पी एफ इज इक्वल टू सी पी अपॉन 2, तो एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर अपॉन 2। बेहतर तरीके से आप यहां लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये भी वर्ड में लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम चीज, ठीक। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, हमने दोनों मिरर के लिए आपको क्या किया, डिराइव करके इसको दिखाया। यहां से आप देख सकते हैं एक बार फिर से, आपको करना क्या है, एक सिंपल आप कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल होगा, आप जानते हैं। यहां से आप क्या कर रहे हैं कि ए बी आपकी क्या है, एक लाइट रे ए बी जाती है, बी पर इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पैरेलल जाती है, तो प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगी। इस इंसिडेंस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रा करा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। आप यहां देखेंगे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये वाला इसके रूल से एंगल वाले, फिर यहाँ इसके इक्वल, तो ये वाला आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला आप क्या है, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपके, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों आपके इक्वल, ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। फिर वही अपर्चर बहुत छोटा भी यहाँ चला, ये वाला आपका इसके इक्वल, फिर आपको फ्रॉम फिगर लगा देना है। तो इस तरीके से आप
F इजिकल टू आर अपॉन 2 का डेरिवेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।